हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। सो आज का जो वीडियो है वो जो प्लांट मॉर्फोलॉजी की स्टडी हमने पिछले वीडियो में की थी, तो उसके आगे की स्टडी हम आज के वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लांट की मॉर्फोलॉजी से जो रूट सिस्टम जो होता है प्लांट का, उसके बारे में जो हमने स्टडी की थी कि उसके अंदर किस किस टाइप के रूट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कहाँ से वो डेवलप होते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। आज जो है वो उसी रूट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज के वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कि कैसे जो सपोर्ट और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के अलावा कौन कौन से फंक्शंस रूट के द्वारा किए जाते हैं और कौन कौन से टाइप का मॉडिफिकेशन रूट के द्वारा किया जाता है उन फंक्शंस को डेवलप करने के लिए। सो आज जो है वो रूट का सबसे पहले जो हम फंक्शन देखेंगे, जो कि जो उसका एब्जॉर्प्शन और उसका सपोर्ट के अलावा जो फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज का। सो रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स के अंदर फूड के स्टोरेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करने के लिए भी काफ़ी प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनके अंदर जो फूड होता है वो स्टोर होके रहता है। तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए जो है वो रूट्स के अंदर, जैसे हमने 3 टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ी थी, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट जो हमने स्टडी करी थी, तो उन रूट्स के अंदर बहुत मॉडिफिकेशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है इस फंक्शन को करने के लिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टैप रूट होती है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ रूट सिस्टम, जो कि मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर रूट कैसे खुद को मॉडिफाई करती है ताकि वो फूड का स्टोरेज कर पाए। तो यहाँ पे जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशन है वो ये 4 टाइप का मॉडिफिकेशन टैप रूट के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है हमारा कॉनिकल रूट, देन आता है हमारी स्पिंडल या फिर इसी को फ्यूजिफॉर्म रूट मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है, देन आती है हमारी नेपिफॉर्म रूट्स एंड देन आती है नोडुलेटेड रूट। सो ये 4 जो नाम है वो हमारी टैप रूट के मॉडिफिकेशन को दिए गए हैं उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ताकि वो फूड स्टोरेज कर पाए। सो इसके अंदर हम क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है और ये कौन कौन से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा कॉनिकल रूट। सो कॉनिकल मतलब कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो उसकी होती है, प्रेजेंट होती है। सो इसका जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट जो होता है वो कॉर्न टाइप होता है एंड लोअर पार्ट जो होता है वो नैरो होता है। सो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर जो होती है यहाँ पे देखी जाती है, जैसे कि अपर पार्ट ये हो गया, कॉनिकल हो गया, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो नैरो होता है। ठीक है, यहाँ से इसकी लीव्स वगैरह राइज होंगी। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हमें देखने को मिलता है डेक्टस कैरोटा। इट मीन्स कैरेट जो है, कैरेट के अंदर आप सबने देखा होगा कि बहुत ही मोस्टली सभी कैरेट्स ऐसी होती हैं जो ऊपर से थोड़ी मोटी होती है, नीचे से बिल्कुल नैरो होते हुए उनकी स्ट्रक्चर आती है। तो ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कॉनिकल रूट जो होती है डेक्टस कैरोटा, वो एक मॉडिफिकेशन है टैप रूट का फूड के स्टोरेज के लिए। सो कॉनिकल रूट टाइप मॉडिफिकेशन जो पाया जाता है डेक्टस कैरोटा में पाया जाता है। इसके बाद जो सेकंड मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, मिडिल पार्ट जो होता है वो थोड़ा नैरो टेढ़ा पेढ़ा सा हो सकता है, कहीं पे मोटा कहीं पे बारीक जो है वो देखने को मिलता है, और फिर लोअर पार्ट आता है जो भी थोड़ा ठीक होता है, मतलब बिल्कुल नैरो नहीं होता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, ऊपर इसमें से लीव्स होती हैं इसकी, ठीक है, ये जो रूट का मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है ये हमें देखने को मिलता है रेफेनस सटाइवा के अंदर। इट मीन्स जो हमारी रेडिश होती है, मूली जो होती है, उसके अंदर हमें इस टाइप का मॉडिफिकेशन रूट के अंदर देखने को मिलता है। ऊपर से ब्रॉड होती है, नीचे से भी थोड़ा ब्रॉड होती है, बीच में स्पिंडल फॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, मतलब कहीं से थिक है कहीं से थिन है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है हमें देखने को मिलता है, जिसको हम स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म रूट बोलते हैं। और ये भी टैप रूट का ही एक मॉडिफिकेशन है ताकि वो फूड का स्टोरेज वहां पे कर पाए।
इसके बाद जो हम मॉडिफिकेशन देखते हैं उसका नाम है नेपिफॉर्म रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है रूट का वो बहुत ही राउंड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही राउंड, और जो लोअर पार्ट होता है वो बिल्कुल कॉनिकल, बिल्कुल नैरो जो होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इस टाइप का स्ट्रक्चर बताइए तो जरा किस किस में हमें देखने को मिलता है। आई होप आपने कोई ना कोई ऐसी चीज देख रखी होगी जिसके अंदर हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बताइए बताइए। ओके, सो जी ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें शुगर बीट, जो चुकंदर होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। एंड टर्मिक जो शलजम होती है उसके अंदर हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो ये भी एक टैप रूट का मॉडिफिकेशन है फूड के स्टोरेज के लिए, जिसको हम कहते हैं नेपिफॉर्म रूट। देन आता है लास्ट जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट को फूड के स्टोरेज के लिए किया जाता है, वो आता है नोडुलेटेड। ओके, सो इसमें क्या होता है, नोडुल्स बने हुए होते हैं, स्मॉल सेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है इस टाइप से। सो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मोस्टली जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो भी फलीदार पौधे जो होते हैं हमारे, उनके अंदर इस टाइप का टैप रूट के अंदर मॉडिफिकेशन पाया जाता है ताकि वो फूड का स्टोरेज जो है वो कर पाए। सो ये है हमारे टैप रूट की मॉडिफिकेशन फूड के स्टोरेज के लिए। सो यहाँ पे जो रूट होती है वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है, सिर्फ उसको वाटर या मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को नहीं दे रही है। इसके अलावा जो है जो रूट का काम होता है वो फूड स्टोरेज का भी यहाँ पे होता है। और ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जैसे यहाँ पे कॉनिकल स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे स्पिंडल टाइप स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे नेपिफॉर्म, यहाँ पे नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हो गई। तो इस टाइप में अपने जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर वेरिएशन करके ये जो है यहाँ पे फूड स्टोरेज का काम भी कर रही है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब जो एडवेंशियस रूट्स जो होती है, जो कि रेडिकल से अराइज नहीं होती हैं, डिफरेंट पार्ट से अराइज होती हैं, उनके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखे जाते हैं फूड के स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखे जाते हैं। फर्स्ट है ट्यूबरस रूट, देन है फेसिकुलेटेड रूट, एंड देन है मोनिलिफॉर्मिस या फिर बीडेड रूट सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे देखा जाता है। तो ट्यूबरस रूट जो होता है इसके अंदर जो होती है हमारी आती है आइकोमिया बटाटा। ये साइंटिफिक नेम है हमारा स्वीट पोटैटो का, स्वीट पोटैटो। ओके, उसके अंदर जो होता है ट्यूब लाइक फॉर्मेशन होता है रूट का, जहां पर जो है फूड का स्टोरेज किया जाता है। इसके अलावा जो 4 o'clock प्लांट है उसके अंदर भी ट्यूबरस रूट पाई जाती है, मतलब एडवेंशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि वो फूड का स्टोरेज जो होते हैं अपने रूट में कर पाते हैं। सो ये ट्यूबरस रूट देखी जाती है आइकोमिया बटाटा एंड 4 o'clock प्लांट के अंदर। अब इसके बाद आता है फेसिकुलेटेड रूट। सो फेसिकुलेटेड रूट के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रूट के अंदर प्रेजेंट होती हैं like this। ओके, सो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो रूट के अंदर प्रेजेंट होती है और उनके अंदर जो होता है फूड का स्टोरेज होता है। तो फेसिकुलेटेड रूट के अंदर मोस्टली जो इंक्लूड किया गया है वो डहेलिया एंड एस्पेरेगस जो होता है उसको इंक्लूड किया गया है। इनके अंदर जो होता है वो एडवेंशियस रूट मॉडिफाई होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको फेसिकुलेटेड नाम दिया गया है, और वो फूड स्टोरेज का काम जो होती है वो यहाँ पे परफॉर्म करती है। एंड लास्ट एंड फाइनल जो हमारी एडवेंशियस रूट होती है वो मॉडिफाई होती है मोलिनिफॉर्मिस या बीडेड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, बीडेड स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होती है और ये जो होती है ये पाई जाती है विटिस विनिफेरा के अंदर। जो ग्रेप वाइन होती है, ग्रेप वाइन जो होती है उसके अंदर इस टाइप का मॉडिफिकेशन पाया जाता है जो कि फूड स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है
रूट के अंदर। सो ये हमारे मॉडिफिकेशन है रूट्स के अंदर, टैप रूट के अंदर और एडवेंचरस रूट के अंदर, जिनकी वजह से जो रूट होती है वो फूड के स्टोरेज में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब स्टोरेज के बाद हम देखते हैं कि जो काम होता है रूट का वो होता है मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए जो होती है वो रूट कैसे कैसे मॉडिफाई होती है, जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। तो उसके लिए यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर इसको देखा गया है मॉडिफिकेशन को। सबसे पहले आती है स्टिल्ट एंड ब्रेस्ट रूट, देन आती है पिलर एंड प्रॉप रूट, एंड देन आता है बटरेट्स एंड प्लांट्स रूट। सो ये 3 टाइप के मॉडिफिकेशन रूट के अंदर देखे जाते हैं, जिनके थ्रू जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को हेल्प करती है, उनके सपोर्ट प्रोवाइड करती है उनकी ग्रोथ के लिए। अब ये जो रूट्स होती है वो कौन कौन से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले आता है स्टिल्ट एंड ब्रेस्ट रूट जो होती है वो लोअर जो स्टेम होता है डेवलप फ्रॉम लोअर स्टेम। ओके, सो जो लोअर स्टेम जो होता है वहां से ये रूट अराइज होती है और एक एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब मेन रूट के अलावा भी जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से स्टैंड रहे, पर्टिकुलर पोजीशन में रहे, वो गिरे ना। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है स्टिल्ट एंड ब्रेस्ट रूट के द्वारा। इसके अंदर मोस्टली आप लोगों ने अगर आपके आसपास फार्मर्स हैं, खेत हैं, आपने देखा हो, या फिर आपके खुद के फील्ड्स वगैरह हो जहाँ पर किसान वगैरह जो होते हैं वो क्रॉप्स उगाते हैं, तो शुगर केन जो हो गया, मेज हो गया, ये कुछ टाइप के ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर ये ब्रेस्ट रूट या स्टिल्ट रूट जो होती है वो देखी जाती है। आप सबने देखा होगा कि प्लांट का जो लोअर स्टेम होता है वहां से छोटी छोटी रूट्स जो होती है इस टाइप से जैसे ये प्लांट है, ठीक है, सॉइल के अंदर इसकी रूट्स तो प्रेजेंट होती ही हैं। इसके अलावा ये जो लोअर स्टेम है यहाँ से भी जो होती है वो रूट्स अराइज होती हैं और वो सॉइल के अंदर जाती हैं और प्लांट्स को एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं उसको एकदम स्टेबल रखने के लिए। सो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उनको स्टिल्ट एंड ब्रेस्ट रूट कहा जाता है और ये देखी जाती है मेज के अंदर, शुगर केन के अंदर और जो पेंडेमस होता है उसके अंदर भी देखी जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्टिल्ट एंड ब्रेस्ट रूट के। इसके बाद आती है हमारी पिलर एंड प्रॉप रूट। सो पिलर एंड प्रॉप रूट जो होती है वो एरियल जो ब्रांचेस होती हैं, एरियल ब्रांचेस से डेवलप होती है। वो जो होती है प्लांट को और मतलब एक एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो हमारे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे हमारा बनियान ट्री हो गया, हमारा रबर ट्री हो गया, जो कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक जो होते हैं वो एकदम स्टेबल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, बहुत लाइफ स्पैन इनका लॉन्ग होता है। सो रूट्स जो होती है सिंगल जो मेन रूट होती है वो इनके प्रॉपर फुलफिलमेंट जो होती है इनका नहीं कर पाती है, इनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो इनको एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एरियल जो ब्रांचेस होती है वहाँ से आपने देखा होगा बहुत ही लंबे लंबे रूट्स जो होते हैं वो वहाँ से निकलकर और सॉइल के अंदर एंटर करते हैं और उसको और भी एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। सो उनको कहा जाता है पिलर एंड प्रॉप रूट। तो ये हमारी मिलती है मोस्टली हमें फाइकस इलास्टिका, रबर प्लांट के अंदर एंड बनियान ट्री जो होता है उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद लास्ट में हमारा आता है बट्रेस एंड प्लैंक्स रूट। सो बट्रेस एंड प्लैंक्स रूट क्या होता है? डेवलप इन प्लांट्स वेयर soil is not sufficient to support plants growth, या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल जो होती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल। सो जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल होती है या जो सॉइल ज़्यादा डीप नहीं होती है वो प्लांट को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती है।
तो ऐसे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक जो रूट्स होती हैं वो डेवलप होती है, जिनको बट्रेस या प्लांट्स रूट कहा जाता है। और इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं फाइकस रिलीजियोसा एंड बोम्बैक्स प्लांट। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल है हमारे बट्रेस एंड प्लांट्स रूट के। सो ये मॉडिफिकेशन जो है रूट का, एक स्टोरेज में क्या क्या मॉडिफाई किया जाता है रूट के अंदर ताकि वो स्टोरेज का फंक्शन कर पाए। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ सपोर्ट जो होता है उसके लिए किस टाइप से रूट जो होती है वो मॉडिफाई होती है, उसको क्या क्या नाम दिया जाता है, इसके बारे में हमने स्टडी की। अब इसके बाद हम इसके जो रूट्स जो होती हैं उनके फर्दर फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।